तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज का क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को आप सभी लास्ट तक और अच्छे से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए, पहला सवाल आपके मोबाइल के स्क्रीन पर है, लगाओ आप सभी कि क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। देखिए, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, BB रोए GB। क्या? GB। देखो जी, BB रो रही है GB के लिए। देखो 0 1 2 3 4 5 6। देखो किसके लिए पूछा गया है? लाल रंग के लिए। किसके लिए? लाल रंग के लिए। तो देखो रेड के आगे में है 2, तो ऑप्शन नंबर C लगा लो, करेक्ट जवाब हो जाएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि ये शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा आप सभी को। ओके, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड का मान वो भी लाल रंग का 2 होता है। ओके, देखिए सेकंड नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, एंड ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, इसीलिए अच्छे से याद करते चलिएगा आप सभी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? डायोप्टर में पूछा गया है। डायोप्टर में क्या होती है? देखो जी, इसके लिए दो केस होते हैं, जब यहां सेंटीमीटर दिया गया हो या फिर मीटर दिया गया हो। अगर मीटर में हो तो P बराबर 1/f, इसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f होता है। तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम लगा लेंगे कि P बराबर 100/f कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B लगा लो, B राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है आज के क्लास में, इसीलिए आप सभी लास्ट तक बने रहो हमारे साथ। आज के क्लास में हम लोग 35 VVI ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। देखिए, पी टाइप अर्धचालक के मुख्य धारावाहक कौन से होते हैं? पी टाइप के लिए, यानी पॉजिटिव टाइप के लिए पूछा गया है। तो पी टाइप के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो होता है छिद्र, यानी होल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से याद भी करते चलिएगा। ओके, देखिए 4 नंबर सवाल है कि नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घट जाता है? बताओ आप सभी, 4 का सही जवाब क्या होगा? एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज व्हेन अ अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? बताओ आप सभी। 4 का हो जाएगा 2। कितना से घटता है? तो 2 से। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कैथोड किरणें होती है। बताओ आप सभी, कैथोड किरणें कैसी किरणें होती है? 5th नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? कैथोड रेज आर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन, उस पे माइनस चार्ज होते हैं। ओके, चलिए एंड अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है। बताओ आप सभी, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? बताओ आप सभी। KWH, इसको KWH भी बोलते हैं, इज अ यूनिट ऑफ क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। लगा लो आप सभी, ऑप्शन B राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, ये प्रश्न और ये क्लास दोनों मीडियम के लिए है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता में क्या परिवर्तन होता है? बताओ, बढ़ती है, घटती है, नहीं बदलती है या फिर शून्य हो जाती है? 7 का सही जवाब क्या होगा भाई? बताओ। इनके लिए इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर A लगा लो, A राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश का वेग महत्तम किसमें होता है? बताओ आप सभी कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज किसमें? हवा में, शीशा में, पानी में या फिर निर्वात में? किसमें? ये होता है वैक्यूम, यानी निर्वात में। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, महत्तम मतलब स्पीड जिसमें ज्यादा होता है वो निर्वात में। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, मोबाइल के स्क्रीन पर है कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? कम, बड़ा, बहुत कम या फिर बहुत बड़ा? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? बताओ आप सभी कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो यह होता है बहुत कम। क्या? बहुत कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। ओके,
लगाओ आप सभी कि प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है भाई। प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है बताओ आप सभी कि प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है। यह होता है अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई। यह फॉर्मूला है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि प्रकाशिक पथ बराबर अपवर्तनांक गुना लंबाई होता है। चलिए प्लांक कांस्टेंट की विमा पूछा गया। प्लांक कांस्टेंट का विमा बताओ आप सभी। प्लांक कांस्टेंट का विमा यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट क्या होगा, ml2t-1। ml2t-1 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड लोहा कैसा होता है। लोहा होता है क्या, कैसा होता है बताओ आप सभी, कमेंट करके बताओ। यह होता है फेरोमैग्नेटिक। क्या, फेरोमैग्नेटिक यानी लोह चुंबकीय होता है। लोहा लोह चुंबकीय होता है भाई। ये पारामैग्नेटिक तो होगा नहीं, ये डायमैग्नेटिक भी नहीं होगा, और ये अचुंबकीय यानी नॉन मैग्नेटिक भी नहीं होगा। तो लोहा लोह चुंबकीय ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो, सी राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो 13 नंबर सवाल हमारे सामने आ गया है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। बताओ आप सभी कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। यह होता है फैराड पर मीटर। क्या, फैराड पर मीटर होता है। फैराड पर मीटर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। क्या, 1 जूल पर कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है भाई। आज के क्लास को आप सभी तो भाई मिस मत करना और थोड़ा सा भी स्किप मत करना। एक गर्म तार एमीटर मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है बताओ आप सभी। 15 का सही जवाब क्या होगा। एक गर्म तार एमीटर जो मापता है वो होता है मूल वर्गमान माध्य। क्या, मूल वर्गमान माध्य ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का सही जवाब होता है मूल वर्गमान माध्य। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपचाई ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटती है। बताओ आप सभी कि अपचाई ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटती है, यानी मतलब वो घटित होती है। बताओ आप सभी, धारा, वोल्टेज या फिर शक्ति या फिर आवृत्ति। तो ये होता है वोल्टेज। क्या, वोल्टेज घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके एंड चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गामा किरणों की तरह होता है। गामा किरणों की तरह कौन होता है भाई बताओ। 17 का क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। लाइक गामा रेज आर क्या होगा, ये होता है एक्स किरणों की तरह भाई। एक्स किरणों की तरह होता है गामा किरणें। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। बताओ आप सभी की विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अनुदैर्ध्य यानी ट्रांसवर्स होती है। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, करेक्ट जवाब हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। आज की क्लास को आप सभी कोई भी मिस मत करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारा प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। कहां से, क्वेश्चन बैंक से, इसलिए इन सारे प्रश्न को आप सभी याद कर लेना। दो समान धारिता सी वाले, भाई समान धारिता है, याद रखिएगा समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी भाई। समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाए तो C + C बराबर क्या होगा 2C। तो ऑप्शन नंबर ये लगा लो, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है भाई। नहीं है पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। लगाओ आप सभी क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। एंड अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि नाभिक का घनत्व कितना होता है। बताओ आप सभी कि नाभिक का घनत्व कितना होता है। लगाओ आप सभी पहले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.29 × 10⁻17 kgm⁻³ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। बताओ आप सभी की वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है। यह होता है भाई इलेक्ट्रिक
फील्ड का, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लगा लो अपने हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, देखो जी हम लोग इंग्लिश में भी बोलते जाते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों मीडियम के लिए क्लास है ये। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 AMU बराबर क्या होता है। 1 AMU बताओ आप सभी। ये AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब बताओ कि 1 AMU बराबर कितना होता है। लगाओ आप सभी, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। भाई अगर केजी में दिया है तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो, ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। भाई हीरा का अपवर्तनांक पूछा गया है, डायमंड का अपवर्तनांक पूछा गया है। बताओ आप सभी क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अपवर्तनांक का क्या होता है जी, डायमंड। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब बताओ आप सभी। हीरा का होता है 2.42। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। यह भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दशमिक संख्या, दशमिक संख्या ये तो भाई 25 का हम लोग कितना बार बना चुके हैं, 11001 का ये द्विआधारी लग जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर डिक्रीज होता है, क्या, घट जाता है। ये विषुवत रेखा की ओर जा रहा है तो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भाई बताओ, अब बताओ आवेश की विमा पूछा गया है। आवेश की विमा ये तो आप ही बताओ कि आवेश की विमा क्या होती है। डायमेंशन ऑफ द चार्ज इज 80 हो जाएगा जी, 80। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। बताओ आप सभी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ना यानी होता है। बताओ आप सभी क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये होती है बामर श्रेणी, क्या, बामर श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी सही जवाब हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस कौन सा होता है। निकट दृष्टि दोष को यानी मायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का व्यवहार करते हैं। बताओ आप सभी। ये होता है कनकेव लेंस, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग ई द्वारा, ई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापती है। बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है। आवेश की, विभवांतर की, धारा की या फिर ऊर्जा की, किसकी इकाई है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ आप सभी। एनर्जी की, क्या, एनर्जी की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंड 31 की ओर आ गए हैं भाई। कितना स्पीड क्लास हुआ कि हम लोगों को पता ही नहीं चला। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका का आवेशों का योग कितना होता है। बताओ। संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका दोनों है, इसका योगफल होता है हमेशा से 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टेस्ला की इकाई क्या होती है। 32 का जवाब बताओ आप सभी कि टेस्ला की इकाई क्या होती है। टेस्ला इकाई किसकी इकाई है। बताओ। विद्युत फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की या फिर चुंबकीय क्षेत्र की या फिर विद्युतीय क्षेत्र की। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब बताएंगे आप सभी। क्या होगा फटाफट से बताओ आप सभी। 32 का सही जवाब ये होती है चुंबकीय क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी लगा लो, करेक्ट जवाब हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि है, चलिए, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। ब्रूस्टर का नियम क्या होगा। म्यू बराबर 10 IP, म्यू बराबर साइन IP, म्यू बराबर कोस IP या फिर म्यू बराबर कोट IP। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब लगाएंगे आप सभी की। ब्रूस्टर का नियम है म्यू बराबर 10 IP, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल कह रहा है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है। बताओ आप सभी की पतले प्रिज्म द्वारा जो न्यूनतम विचलन कोण होता है वो कितना होता है। म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं एंड लास्ट सवाल है आप सभी के स्क्रीन बोर्ड पर है, लगाओ आप सभी क्या होगा इसका करेक्ट जवाब कि निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है। बताओ कि निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट ड्रिलिंग कैपेसिटी, तो ये होता है गामा रेज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और हाँ ये आप 35 में कितना सही कर पाए हैं ये भी बताइएगा आप सभी कमेंट करके। और आज का क्लास में आप सभी, और हाँ इस क्लास को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।